हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत खास होने वाला है और आजकल चल रहा है शादियों का मौसम, तो शादियों पे हमने लेकर के आए हैं इस वीडियो में कुछ खास तथ्य। आइए इस पर जानते हैं। एक बुक है मेरे पास, उसमें बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई हैं। लिखा गया है कि बंद करो खर्चीली शादी। इसमें बहुत ही अच्छी बातें और यूनिक सी लिखी गई हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं अब। तो इसमें बहुत ही जो एक लाइन लिखी गई है, बंद करो खर्चीली शादी। तो इसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो लिखा गया है उसको मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ और आपके साथ अपने विचारों को भी मैं शेयर करूँगा। अस्पष्टता की रचित इस सृष्टि में जब जब असंतुलन पैदा होता है, मतलब ये अस्पष्टता कहना है सही नहीं, सृष्टि हिस्ट्री की रचित इस सृष्टि में जब भी असंतुलन पैदा होता है तब तब अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विधाता एक ऐसे वातावरण को निर्मित करते हैं जिसमें जागृत आत्माएं संघर्ष व सृजन के माध्यम से सामायिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए आगे आती हैं। इन दिनों भी कुछ ऐसा ही घट रहा है। अदृश्य व परोक्ष जगत में उमड़ता उत्साह, देश शक्तियों का एकत्रीकरण करना, कुछ ऐसे ही संकेत हैं जो इन्हीं ऐतिहासिक गतिविधियों के क्रियान्वयन की ओर इशारा करते हैं। सृजन का एक सहयोगी पक्ष संघर्ष है। पुराना यदि अवांछित है तो उसको हटाने के बाद ही सृजन कार्य संभव हो सकता है। टूटे को हटाया ना जाए तो क्या नूतन निर्माण संभव हो सकता है। वर्तमान में भी कुछ ऐसे ही प्रयासों को सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है ताकि नव निर्माण हेतु अपेक्षित वातावरण के निर्माण में यथेष्ट सहयोग मिल सके। इनमें से एक है खर्चीली शादियों को रोकना और इनका स्वरूप संघर्षात्मक है, और दूसरा है वृक्षों को लगाना जिसका स्वरूप सृजनात्मक है। दोनों प्रयास एक दूसरे से भिन्न दिखते हुए भी एक दूसरे की पूरक हैं। भगवान परशुराम ने अपने जीवन का एक भाग दुविधियों के उन्मूलन में लगाया तो दूसरा हिस्सा हरितिमा संवर्धन को समर्पित किया। आज गायत्री परिजनों को भी भगवान परशुराम के उस सत प्रयास को पुनः साकार करने का बीड़ा अपने संकल्प से अभिमंत्रित एवं पवित्र हाथों में लेना है। आज ऐसा कौन होगा जिसे खर्चीली शादियों से पनपने वाले सामाजिक पतन का भाग न हो। कौन नहीं जानता कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। जब राष्ट्र की आधे से ज़्यादा आबादी एक वक्त के भोजन के लिए तरस रही हो तो ऐसे में शादियों पर लाखों करोड़ों खर्च करने वाले अहंकार से भरे पिशाच ही कहे जा सकते हैं। कन्या पक्ष इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विवश है, दूसरा पक्ष दर्प अहंकार से भरे व्यक्तियों का है। यह देख करके कहीं से ऐसा नहीं लगता कि मानवता का सम्मान शेष रह गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई मानवीय प्रेत मनुष्य का आवरण ओढ़ कर यह उन्मादी कुकृत्य करने पर आमादा हो गया है। आज जब हमारे भारत जैसे राष्ट्र की एक एक पाई विकास में लगाने की आवश्यकता है, तब हमारी एक तिहाई आमदनी इस बेसिर पैर के उन्माद को पूरा करने में चली जाती है। तो भविष्य की सोच करके चिंता होती है। यदि लोगों के गाढ़े परिश्रम की कमाई इस तरह से भौड़े प्रदर्शन में नष्ट होती रहेगी तो हम उन सब देशों की बिरादरी में कैसे बैठ सकेंगे जहां शादी तो एक सामान्य उत्सव होती है, पर व्यक्ति के परिश्रम से उपार्जित धन उनके व राष्ट्र के विकास में उपयोगी सिद्ध होती है। आज गायत्री परिवार के सदस्यों की संख्या कुछ करोड़ के करीब है। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने लड़कों लड़कियों की जो शादी है उसको बिना दहेज व भौड़े प्रदर्शन की करें। भौड़े प्रदर्शन का मतलब वही दिखावटी का जो भी चीज़ है। न वर पक्ष वाले दहेज मांगे और न वधु पक्ष वाले बारात की धूमधाम की मांग करें। प्रज्ञा परिवार में तो ये परंपरा निश्चित रूप से चलनी चाहिए। दूसरा अभियान है हरितिमा संवर्धन का। आज वायु प्रदूषण हर जहर की तरह फैल गया है। मृदा का क्षरण रोकने से लेकर धरती की खाद प्रदान करने तक तथा वर्षा का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती है। जलाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी और निर्माण के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए चारा और जीव जंतुओं के लिए छाया भी वहीं से उपलब्ध होती है। इसलिए प्रज्ञा परिजनों को वृक्ष लगाने के महान अभियान को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। गायत्री परिवार की प्रत्येक आत्मा जागृत आत्मा है। हमें इन दोनों आंदोलनों को सफल बनाने के लिए तुरंत ही प्रयासों को प्रारंभ कर देना चाहिए। सृजन व संघर्ष दोनों मिलकर ही अधर्म का उन्मूलन व अधर्म की स्थापना की ईश्वरीय प्रयोजन को पूरा करते हैं। प्रत्येक प्रज्ञा प्रयोजन को उन्हें व्यापक बनाने के पर से जुड़ना एवं युग धर्म का पालन करना चाहिए।
एक छोटी सी बात इसमें और लिखी गई है। एक बार संत नामदेव घर लौटे तो उनके पैरों में कटने का निशान था, जिससे खून बह रहा था। उनकी माँ ने उनसे पूछा कि उन्हें चोट कैसी लगी, तो वो बोले, माँ मुझे यह चोट मेरी कुल्हाड़ी से लगी। माँ को लगा कि शायद उन्हें यह चोट भूलवश लग गई होगी, पर ज़्यादा पूछने पर पता चला कि नामदेव ने जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी का प्रहार किया था। यह सुनकर माँ को बड़ा क्रोध आया और वे नामदेव को भला बुरा कहने लगी। तब नामदेव बोले, क्रोध न कर माँ, मैं तो केवल यह देखना चाहता था कि जब इस कुल्हाड़ी से हम पेड़ों पर प्रहार करते हैं तो उन्हें भी हमारी तरह दर्द होता है या नहीं। ऐसे कोमल स्वभाव के थे हमारे आदरणीय संत नामदेव जी, जिन्होंने ऐसा विचार अपने साथ रखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जब तक जहाँ भी रहिए मस्त रहिए और अपनी जर्नी को बेहतरीन एंजॉय की कड़ी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।